दोस्तों यहाँ पर पहला न्यूज़ डॉट और यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज़ के बारे में। टेलीकॉम कंपनीज़ और डॉट का यहाँ पर एक मीटिंग हो चुका है, जहाँ पर सारा टेलीकॉम कंपनीज़ ने अपना यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे चुके हैं डॉट को। यहाँ पर हम कस्टमर्स को अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन डॉट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकायत आ चुके हैं कि कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं और साथ साथ कुछ डाटा के इश्यूज़ भी यहाँ पर कंप्लेंट्स आ चुके हैं डॉट के अंदर। तो डॉट ने यहाँ पर सारे टेलीकॉम कंपनीज़ को कहा कि कस्टमर से आप अपना चाहता पैसे यहाँ पर ले रहे हैं, यानी रिचार्ज के थ्रू आपके जितना चाहे उतना यहाँ पर आप मनी ले रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स को उनका यहाँ पर फुल पेमेंट का सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे ना करें, आप अपना कस्टमर को अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड करें, ऐसा डॉट ने यहाँ पर सारे टेलीकॉम कंपनीज़ को कहा। तो देखते हैं इन फ्यूचर के अंदर सारे टेलीकॉम कंपनीज़ की तरफ से हमें कॉल ड्रॉप देखने के लिए मिलेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इन फ्यूचर के अंदर किसी भी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से हमें कॉल ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा या नहीं? नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर अब सोच रहा है कि हम यहाँ पर दो तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर सिर्फ टाइप सी पोर्ट ही रखना चाहते हैं। जैसे कि पहला डिवाइस है कि स्मार्ट वेरेबल यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरेबल, जैसे कि स्मार्ट वॉच, फिट बैंड, इस तरह की डिवाइस के अंदर अब आपको टाइप सी चार्जिंग ही देखने के लिए मिलेगा, यानी वहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है स्मार्टफोन। तो दोस्तों इन फ्यूचर के अंदर आपको सारे स्मार्टफोन के अंदर इंडिया के अंदर आपको ज़रूर से ज़रूर टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर आईफोन यानी एप्पल अपना आईफोन्स बेचता है, उसके अंदर तो टाइप सी पोर्ट नहीं है। आईफोन यहाँ पर चाहता है तो यहाँ पर खुद का टाइप सी पोर्ट लेकर आ सकता है, लेकिन देखते हैं आईफोन यहाँ पर इन रूल को मानकर यहाँ पर टाइप सी अपना फ़ोन्स के अंदर लेकर आता है या नहीं, क्योंकि आईफोन का यहाँ चार्जिंग करने के लिए अलग सा पोर्ट है। तो देखते हैं एप्पल यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का रूल मानता है या नहीं। अगर मानता है तो यहाँ पर अपना पोर्ट को चेंज करके टाइप सी को रखना होगा। अगर नहीं मानता है तो वहाँ पर आईफोन्स अपना सेलिंग्स नहीं कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या होगा? नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ BSNL की तरफ से। BSNL ने यहाँ पर अपना ब्रॉडबैंड फाइबर के अंदर दो प्लान्स को रिमूव कर चुका है। तो यहाँ पर पहला प्लान है कि 275 रुपीज़ का। अगर आप पहले इस प्लान को लेते हैं तो वहाँ पर आपको 75 डेज़ का वैलिडिटी मिलता था, जहाँ पर आप चाहे तो 30 MBPS या फिर 60 MBPS का प्लान चूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपको टोटल में 3300 GB का डाटा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्लान आता है 775 रुपीज़ का। अगर आप इस प्लान को लेते थे तो वहाँ पर आपको 75 डेज़ का वैलिडिटी मिलेगा, जहाँ पर आपको टोटल में 2000 GB डाटा मिलेगा 100 MBPS स्पीड से। दोस्तों BSNL यहाँ पर ये दोनों प्लान्स पिछले साल इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हुए ये प्लान्स को लेकर आ चुका है। तो दोस्तों अब तक यहाँ पर इन प्लान्स को बंद नहीं किया है, लेकिन दोस्तों इस 2023 जनवरी 1 से ये प्लान्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सस्ता प्लान्स है, इसलिए यहाँ पर BSNL इन प्लान्स को बंद कर चुका है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, BSNL यहाँ पर इन प्लान्स को बंद करके एक अच्छा काम किया या नहीं? मुझे लगता है कि एक अच्छा काम ही किया है, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के प्लान्स को यहाँ पर जनवरी 26 के बाद हमें देखने के लिए मिल सकता है BSNL के तरफ से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, BSNL यहाँ पर इस जनवरी 26 के अंदर इस तरह का प्लान्स फिर से लेकर आएगा या नहीं? नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों अगले न्यूज़ सुनने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने यहाँ पर अपने यूज़र्स के लिए 30 दिन का प्लान लेकर आ चुका है। तो यहाँ पर पहला प्लान है कि 296 रुपीज़ का। अगर आप 296 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको डेली नहीं बल्कि बल्क में 25 GB डाटा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं और डेली 100 SMS देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद दूसरा प्लान है कि 199 रुपीज़। अगर आप 199 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग्स देखने के लिए मिलेगा, 300 SMS कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 GB डाटा ही देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद तीसरा प्लान है कि 110 रुपीज़ का। अगर आप 109 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी डेली डाटा देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 200 MB डाटा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप अनलिमिटेड कॉलिंग्स नहीं कर सकते हैं। टोटल में यहाँ पर आपको 99 रुपीज़ का टॉक टाइम देखने के लिए मिलेगा, जिसे यूज़ करके ही आप यहाँ पर कॉलिंग या फिर SMS कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर लास्ट प्लान है कि 181 रुपीज़ का। अगर आप 181 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी टॉक टाइम या फिर कॉलिंग करने के लिए कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको SMS भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रतिदिन 1 GB डाटा देखने के लिए मिलेगा 30 डेज़ तक। यानी टोटल में इस प्लान के अंदर आपको 30 GB डाटा देखने के लिए मिल रहा है। इस प्लान को अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको डाटा देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको कभी भी डाटा की ज़रूरत पड़ेगा तो आप चाहे तो इस प्लान को रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ टेलीकॉम न्यूज़। आज के लिए दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।